हेलो बच्चों, वेलकम टू मॉनी इंटरनेशनल स्कूल। आज हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे। इसका नाम है जंक फूड। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या कहा गया है। पाठ परिचय देख लेते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि हरी सब्जियां और फल सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। जंक फूड सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इससे दूर रहना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि हमें जंक फूड से दूर रहना चाहिए, इसे इग्नोर करना चाहिए और ज़्यादातर हमें हरी सब्जियाँ और फल और घर का खाना ही खाना चाहिए। तो चलिए इस चैप्टर के द्वारा जानते हैं इस स्टोरी में क्या कहा गया है जंक फूड के बारे में। क्योंकि ललिता की माँ को पता है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, इसीलिए उसे पहले से ही ललिता को मना कर दिया कि मैं तुम्हें बनाकर नहीं दूंगी। यदि तुम्हारी अध्यापिका हाँ बोलेगी तो ही मैं बनाऊंगी, वरना ना बोलेगी तो मैं नहीं बना कर दूंगी। तो चलिए आगे की स्टोरी जानते हैं कि क्या बातें हो रही है। इस चैप्टर में जंक फूड के बारे में माँ और बेटी के बीच में बातें हो रही हैं। बेटी का नाम है ललिता। तो चलिए उसकी बातें हम सुनते हैं। ललिता, मम्मी कल टिफिन में क्या देगी? ललिता बोल रही है कि मम्मी तू कल टिफिन में मुझे क्या देगी? माँ, ललिता की माँ बोल रही है, क्यों ललिता, तुम्हें क्या खाना है? माँ ललिता को पूछ रही है, क्यों ललिता, तुम्हें क्या खाना है? फिर ललिता जवाब दे रही है, ललिता, मम्मी पास्ता चाहिए या फिर नूडल्स? माँ, तुम्हें पता है रोज रोज पास्ता नहीं खाना चाहिए। ललिता, पर कला की मम्मी तो अच्छी है, उसे पास्ता और नूडल्स देती है और कई बार बर्गर भी। माँ, अच्छा, इसका मतलब तुम्हारी मम्मी अच्छी नहीं है? ललिता, पर आप तो रोज रोज सब्जी रोटी और ताजे फल देती हैं। माँ, ललिता, कल अपनी अध्यापिका से पूछ कर आना कि पास्ता सेहत के लिए अच्छा है या सब्जी रोटी। ललिता, ठीक है, मैं मिस मैथ्यूज से पूछूंगी, फिर आप बनाकर देगी ना? माँ, एक बात याद रखना, यदि तुम्हारी अध्यापिका बोलेगी तो बनाऊंगी, वरना नहीं। दूसरे दिन स्कूल से घर लौटने पर तो आपने देखा कि यहाँ पर ललिता और उसकी माँ के बीच में बातें हो रही हैं। ललिता को जंक फूड पसंद है, उसे नूडल्स पास्ता वो सब चाहिए, और उसकी माँ उसे मना कर रही है। भले ही फिर वो घर पर बना हो, पर वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए उसकी माँ मना कर रही है कि नहीं, रोज़ रोज़ हमें पास्ता नूडल्स और बर्गर जैसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ज़्यादातर हमें सब्ज़ी रोटी खानी चाहिए। तो ये बात सुनकर ललिता को ठीक नहीं लगा, तो वो बोल रही है कि मेरी दोस्त को तो उसकी मम्मा रोज देती है, आप क्यों नहीं देती हैं? तब उसकी मम्मा ने बोला कि यदि तुम्हारी अध्यापिका हाँ बोलेगी तो मैं दूंगी, अध्यापिका यानी टीचर, वो बोलेगी तो मैं दूंगी, वरना मैं तुम्हें बनाकर नहीं दूंगी। ललिता, मम्मी मेरी टीचर ने कहा है पास्ता नूडल्स और बर्गर हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। सेहत यानी स्वास्थ्य, हमारी तबीयत। ललिता बोली कि मम्मी मेरी टीचर ने कहा है पास्ता नूडल्स और बर्गर हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। माँ, क्यों अच्छे नहीं हैं, यह पूछा तुमने? उसकी माँ ललिता को पूछ रही है कि सेहत के लिए क्यों अच्छा नहीं है, तुमने पूछा टीचर से? तो ललिता, हाँ मम्मी मैंने पूछा। ललिता जवाब दे रही है कि हाँ मम्मी मैंने टीचर से पूछा, उन्होंने कहा। उन्होंने किसने? टीचर ने। टीचर ने कहा ये सब ऐसे आटे से बनते हैं जिसके पचने में बहुत समय लगता है और इनमें कोई विटामिन भी नहीं होते हैं। तो कौन से आहार? जंक फूड, नूडल्स पास्ता बर्गर पिज़्ज़ा, वो सब ऐसे आटे से बनते हैं जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो पचने में बराबर नहीं है और बहुत समय लगाता है पचने में, और उसमें से विटामिन भी हमें नहीं मिलते हैं। फिर सारे बच्चों ने क्या कहा? ललिता,
सब बच्चों ने टीचर से कहा कि वे अब जंक फूड नहीं खाएंगे, हरी सब्जियां तथा फल खाएंगे। मम्मी से जंक फूड खाने की जिद नहीं करेंगे। तो माँ ने पूछा कि जब तुम्हारी टीचर ने जंक फूड के बारे में बताया कि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तब बच्चों ने क्या जवाब दिया? तब ललिता बोल रही है कि सभी बच्चों ने टीचर से कहा कि हाँ, हम भी जंक फूड नहीं खाएंगे और जंक फूड खाने के लिए मम्मी के पास जिद भी नहीं करेंगे। जिद यानी हट। और रोज सब्जी रोटी और ताजे फल खाएंगे। अब माँ बोल रही है, माँ अब बताओ मेरी ललिता क्या खाएगी? फिर ललिता जवाब दे रही है, माँ से लिपट कर हंसते हुए, ललिता बिटिया माँ की सारी बात मानेगी। ललिता क्या जवाब दे रही है? उसकी मम्मा ने पूछा कि अब बताओ बेटा, तुम्हारी टीचर ने मना किया, अब तुम्हें क्या खाना है? तब ललिता उसकी माँ से लिपट कर और बोल रही है कि अब ललिता माँ की सारी बात मानेगी। माँ जंक फूड खाएगी? तो ललिता ने क्या कहा? नहीं खाएगी, नहीं खाएगी। माँ ने पूछा अब तुम जंक फूड खाओगी? तब ललिता ने जवाब दिया नहीं खाएगी, नहीं खाएगी। माँ सब्जी रोटी, पराठे, फल, पनीर, दही तथा सब पौष्टिक चीज़ें खाएगी? माँ ने क्या कहा? सब्जी रोटी, पराठे, फल, पनीर, दही तथा सब पौष्टिक चीज़ें खाएगी? तब ललिता ने कहा हाँ माँ, सब खाऊंगी, मैं अपनी सेहत बनाऊंगी। ललिता ने क्या कहा कि हाँ माँ, मैं सब पौष्टिक आहार खाऊंगी और अपनी सेहत बनाऊंगी। तो हमें भी ललिता से कुछ सीखना चाहिए कि हमें भी जंक फूड नहीं खाना चाहिए, वो फिर घर पे बना हो या बाहर बना हो। ज़्यादातर हमें सब्जी रोटी फल वो सब पौष्टिक आहार ही खाना चाहिए, जिसमें से हमें विटामिन्स मिलते हो, प्रोटीन्स मिलते हो। ठीक है, क्योंकि जंक फूड को कभी भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इन्हें सभी तरीक़ों से बेकार साबित कर दिया गया है। जंक फूड स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेकार होते हैं और वे व्यक्ति जो नियमित रूप से इनका सेवन करते हैं, मतलब कि हर रोज़ जो खाते हैं, उसको बीमारी जल्दी से लागू पड़ जाती है। हड्डियाँ की समस्याएं, फिर मानसिक रोग, पाचन तंत्र की समस्याएं, लीवर संबंधित समस्याएं, कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है जंक फूड से। अभी तो एक कोरोना भी चल रहा है, तो कोरोना भी हो सकता है। इसीलिए हमें कोई भी बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए और जंक फूड भी हमें नहीं खाने चाहिए। घर पर बने पौष्टिक आहार ही हमें खाने चाहिए। तो ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा और मैं भी आशा करती हूँ आप सभी जंक फूड को इग्नोर करेंगे और पौष्टिक आहार का सेवन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, stay home, stay safe. Thank you. Bye bye.